हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 28 अप्रैल, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि अष्टमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, हमारी इंडियन आर्मी के नेवी यानी कि थल सेना का नया भवन बन रहा है। इसका एक वीडियो जारी किया गया। साल 2025 तक ये बनकर तैयार हो जाएगा। और इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बिल्डिंग की टॉप डिजाइन जो होगी ना, वो इंडियन आर्मी के लोगो की तरह ही होगी। ये देख सकते हैं आप कुछ तस्वीरें दिल्ली के छावनी में बनाया जा रहा है। और वैसे हमारे देश में नया संसद भवन भी बन रहा है, आपको पता होगा। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। शिरडी का साईं मंदिर 1 मई से बेमियाद बंद रहेगा। महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने मंदिर की सुरक्षा में CISF भी लगा दी है। हालांकि सरकार के इस फैसले से मंदिर प्रशासन नाराज है। वह देखिए, कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत, नफरत फैलाने का आरोप लगाया। गृह मंत्री ने कहा था कि कांग्रेस सरकार आई तो सांप्रदायिक दंगे होंगे। और अमित शाह के इसी बयान पर शिकायत दर्ज कराई है कांग्रेस ने। अच्छा, सरकारी कर्मचारियों के लिए देखिए बड़ी खुशखबरी आ गई है। सरकार ने नई लीव पॉलिसी जारी की, यानी कि छुट्टियों के लिए कुछ नए नियम बनाए हैं। अब 42 दिन का अतिरिक्त अवकाश मिलेगा। और वो अवकाश मिलेगा केंद्रीय कर्मचारी अगर कोई ऑर्गन डोनेट करेंगे तो उन्हें स्पेशल कैजुअल लीव मिलेगी। ऑर्गन डोनेशन यानी कि अंगदान को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए ये आकस्मिक अवकाश की घोषणा की है। अच्छा, मैं देखिए परसों के दिन छत्तीसगढ़ में जो नक्सली हमला हुआ था, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी अपने राज्य में हाई अलर्ट जारी कर दिया। MP के 3 जिलों में हॉक फोर्स और पुलिस बल की भी तैनाती की गई है। अच्छा, देश में सड़कों के डेवलपमेंट को लेकर देखिए आंकड़ा जारी किया। पिछले 9 साल में 53,868 किलोमीटर बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग का नेटवर्क है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के कामों को सराहा भी है। वैसे PM मोदी भी कर्नाटक चुनाव की तैयारियों के लिए निकल चुके हैं। PM ने कहा कि रेवड़ी संस्कृति को समाप्त करने पर जोर दिया जाए। प्रधानमंत्री बोले, मुफ्त खोरी के कारण राज्य कर्जे में डूब रहे हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कर्नाटक के 50 लाख बीजेपी कार्यकर्ताओं से बातचीत की और कहा कि लोगों का दिल जीत लिया तो बूथ भी जीत लेंगे, वोट मांगेंगे तो आशीर्वाद तो जरूर मिलेगा। खैर, ये तो पॉलिटिक्स की बातें हैं। अगली बड़ी खबर देखिए आप। हनी ट्रैप हैकिंग से भारतीय सेना को बचाएगी CCOSW यूनिट। कमांड साइबर ऑपरेशन सपोर्ट विंग्स का काम शुरू हो चुका है और साइबर डिफेंस एजेंसी पहले से ही एक्टिव है। दरअसल भारतीय सेना ने अपने ऑनलाइन नेटवर्क को आधुनिक बनाने और उसकी सुरक्षा के लिए CCOSW शुरू करने का फैसला किया है। इसका फुल फॉर्म है दोस्तों कमांड साइबर ऑपरेशंस एंड सपोर्ट विंग्स। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। वही देखिए, कांग्रेस ने भी कर्नाटक में कुछ बड़ी चुनावी घोषणाएं की। महिलाओं को बसों में मुफ्त सफर करवाया जाएगा। राहुल गांधी बोले कि मछुआरों के लिए 10 लाख का बीमा होगा और डीजल पर सब्सिडी भी दी जाएगी। सरकार बनते ही ये सारे वादे पूरे होंगे। अच्छा, अगली बड़ी खबर है। भारत और चीन के रक्षा मंत्रियों की द्विपक्षीय बैठक हुई समाप्त। और इस दौरान हमारे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले कि सीमा पर शांति होने पर ही सुधरेंगे दोनों देशों के संबंध। वह देखिए, सूडान में चल रही हिंसा के बीच 246 भारतीयों का दूसरा जत्था मुंबई एयरपोर्ट पहुंच चुका है। और ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक 1100 भारतीयों का रेस्क्यू किया जा चुका है सूडान से। एयरफोर्स का ग्लोब मास्टर 246 लोगों को लेकर और मुंबई पहुंचा। जंगी जहाज तरकश सूडान में तैनात किया गया। और देखिए, इस मौके पर उत्तराखंड सरकार ने भी बड़ी घोषणा की है। सूडान से लौटने वालों को रोडवेज बस दिल्ली से निःशुल्क पहुंचाएगी उत्तराखंड। चलिए बड़ी खबर देखिए। रिलायंस ने वार्नर ब्रदर्स और HBO से हाथ मिलाया। जल्द ही आपको जियो सिनेमा पर गेम ऑफ थ्रोन्स और हैरी पॉटर जैसी शानदार सीरीज भी देखने को मिलेगी। वह देखिए, रिलायंस की एक और नई पहल, अब E-रूपी से भी कर सकते हैं इंश्योरेंस पेमेंट। रिलायंस कंपनी ऐसा करने वाली देश की पहली कंपनी बन चुकी है जो E-रूपीज को स्टार्ट करने जा रही इंश्योरेंस पेमेंट के लिए। और इसमें भी कोई ज्यादा लफड़ा नहीं है। सिंपल UPI की ही तरह आपको पेमेंट करने के लिए QR कोड स्कैन करना होता है। रिलायंस जनरल इंश्योरेंस ने E-रूपीज को भी डिजिटल करेंसी के रूप में इंश्योरेंस प्रीमियम की तरह लेना शुरू कर दिया है। अच्छा, दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 12 मई तक बढ़ा दी गई है। दिल्ली आबकारी नीति केस में लोकल कोर्ट ने फैसला लिया। जमानत पर हाई कोर्ट ने कहा कि सबूत दिखाएं। वहीं देखिए, खिलाड़ियों के लिए बड़ा फैसला, कोरोना पॉजिटिव खिलाड़ी भी WTC फाइनल खेल सकेंगे। BCCI यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा कोरोना के नियमों में ये बदलाव किए जा सकते हैं। बाकी इससे पहले 5 दिन क्वारंटीन रहना पड़ता है। वहीं महिला क्रिकेट खिलाड़ियों के भी केंद्रीय अनुबंध का ऐलान किया जा चुका है। हरमनप्रीत मंदाना और दीप्ति A ग्रेड में शामिल हुई। ऋचा जेमी का प्रमोशन हुआ, शिखा बाहर हुई। चलिए बड़ी खबर देखिए। राजस्थान में फिर महंगी हुई बिजली। 3 महीने के लिए हर यूनिट पर आपको फ्यूल सरचार्ज देना पड़ेगा। हालांकि किसान भाई लोगों के लिए राहत की बात है, लेकिन आम घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली बिल महंगा पड़ेगा। 45 पैसे प्रति यूनिट अगले 3 महीने तक आपको फ्यूल सरचार्ज के रूप में बिजली बिल पर देना पड़ेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की तरफ से इसको बढ़ा दिया गया। हालांकि किसान भाई लोगों के लिए 2000 यूनिट मुफ्त बिजली देने की घोषणा भी की है ऑलरेडी राजस्थान सरकार ने, मैंने आपको बताया भी था, है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में जो रामनवमी के मौके पर हिंसा भड़की थी ना, तो उस मामले को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया और इस मामले की जांच के लिए NIA नियुक्त करने का आदेश दिया है। NIA यानी नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी के द्वारा अब इस रामनवमी हिंसा के मामले की जांच की जाएगी। वैसे पश्चिम बंगाल में अभी भी माहौल बिगड़ रहा है। कालियागंज में 30 अप्रैल की सुबह तक इंटरनेट बंद कर दिया गया। एक नाबालिग की जान जाने के बाद ये हिंसा भड़की। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनापुर जिले के कालियागंज इलाके में 17 वर्षीय लड़की की दुष्कर्म वगैरह और उसके बाद मौत होने की खबर सामने आई। तो उसके बाद हिंसा बढ़ गई और इसी के चलते कालियागंज में 30 अप्रैल तक सुबह तक इंटरनेट को बंद करने का फैसला किया गया। अच्छा, महंगी शराब पीने वालों को दिल्ली सरकार ने बड़ा झटका दिया। सिवाच
रिगल और ब्लेंडर्स स्प्राइट की बोतलें अब दिल्ली में आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि इन ब्रांड्स की बिक्री दिल्ली सरकार ने बंद करने का फैसला किया है। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर ऑनलाइन गेमिंग को लेकर वित्त मंत्रालय की तरफ से जानकारी दी गई है। जीएसटी पर एक नए फैसले की खबर सामने आ रही है। दरअसल वित्त मंत्रालय ऑनलाइन गेमिंग को दो कैटेगरी में डिवाइड करने जा रही है। एक तो कौशल यानी कि स्किल, और दूसरा किस्मत का खेल, जिसे अपन लक कह सकते हैं, बेटिंग हो गया, इस तरह के गेम्स अलग होंगे। इनको वर्गीकृत किया जाएगा यानी कि डिफरेंट किया जाएगा, और अलग अलग दर से इन पर जीएसटी लगाने का विचार कर रहा जीएसटी मंत्रालय। यानी देखा जाए तो ऑनलाइन गेम शौकीनों के लिए सरकार ये बड़ा फैसला लेने जा रही है। स्किल्ड गेम जैसे कि आप उदाहरण के तौर पर बताऊं तो पबजी, फ्री फायर वगैरह हो गए, और जैसे लक के गेम जैसे ड्रीम 11, माई 11 सर्किल वगैरह हो गए, है ना। तो इस तरह के गेम्स को सरकार अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करेगी। एक अधिकारी ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सरकार 28% की दर से जीएसटी लगाने का विचार कर रही है। अच्छा अगर आप भी फ्रेंच फ्राइज खाते हैं ना तो जरा सावधान हो जाइएगा। हाल ही में वैज्ञानिकों की नई स्टडी में फ्रेंच फ्राइज को लेकर बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। फास्ट फूड में आजकल फ्रेंच फ्राइज हर किसी का फेवरेट फूड बन रहा है, लेकिन अब इस डिश को लेकर एक नई स्टडी में कुछ खुलासा हुआ है। दरअसल रिसर्च में ये पता चला कि तले हुए, चिकने और स्टार्च युक्त फ्रेंच फ्राइज आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। यानी कि ये चीजें ना सिर्फ आपकी फिजिकल हेल्थ को नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि मेंटल हेल्थ को भी काफी डैमेज करती हैं। चीन के साइंटिस्ट की वैज्ञानिकों की रिसर्च में ये बातें सामने आई है। तो कहने का मतलब यही है कि जितना फास्ट फूड कम खाएं उतना ही आपकी हेल्थ के लिए, बॉडी के लिए बेहतर है ना। और वहीं देखिए बड़ी खबर, झारखंड के सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों पर मुहर लगाएगी, और इस प्रस्ताव के बाद अब झारखंड कर्मचारियों को भी 42% महंगाई भत्ता मिलेगा, जो पहले 38% मिलता था। तो ये वाकई में झारखंड के राज्य सरकार कर्मचारियों के लिए बड़ा तोहफा है। अच्छा वहीं अंतिम श्रद्धांजलि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल जी के लिए, उनका पंच तत्व में विलीन हो चुका है। उन्हीं के पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार किया गया, और इसमें जेपी नड्डा, अजीत पवार और मुख्यमंत्री भगवंत मान समेत कई बड़े दिग्गज नेता भी पहुंचे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। और वहीं देखिए दोस्तों बड़ी खबर, समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट में छठे दिन भी सुनवाई हुई, और सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि क्या समलैंगिक कपल की शादी को कानूनी मान्यता दिए बिना कुछ अधिकार दिए जा सकते हैं। मतलब कि भले ही संविधान में, कानून में इस विवाह को मान्यता ना मिले, लेकिन उनको अलग से कुछ राइट्स दे दिए जाए। इस मामले पर भी सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से विचार विमर्श किया है। हालांकि समलैंगिक विवाह को लेकर देश भर में कई अलग अलग राज्यों में विरोध किया जा रहा। कुछ धर्म गुरुओं द्वारा, देखिए राजस्थान के जोधपुर में भी ब्राह्मण महासभा ने ज्ञापन दिया, विरोध किया, और बोले कि ये संस्कृति के खिलाफ है। और यहाँ तक कि देखिए आप समलैंगिक विवाह को लेकर सॉलिसिटर जनरल मेहता ने तो ये भी बयान दिया, इसका विरोध करते हुए कहा कि फिर तो इस तरह की याचिकाएं भी आने लगेगी कि सगे भाई बहनों के बीच भी यौन संबंध को वैध बनाया जाए। ऐसी भी दलीलें और याचिकाएं आ सकती हैं। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने से स्पेशल मैरिज एक्ट का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। तो ये कुछ डिस्कशन चल रहा है इस मुद्दे को लेकर। देखते हैं आगे और क्या अपडेट आते मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल देखिए लोन को लेकर एक बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आ रहा। जनवरी, फरवरी, मार्च इस तिमाही में 42% बढ़ी होम लोन की डिमांड। ब्याज दरें मजबूत होने के बावजूद भी रियल एस्टेट सेक्टर में मजबूत डिमांड के संकेत दिख रहे हैं। और देखिए उत्तर प्रदेश में ईद के मौके पर सड़कों पर नमाज पढ़ने के चलते 1700 लोगों पर एफआईआर भी दर्ज हुई। इन पर सरकारी काम में बाधा डालने का आरोप लगाया गया। मुस्लिम नेता बोले कि हमें ही टारगेट क्यों किया जा रहा। ये जो तस्वीर आप देख पा रहे होंगे, ये कानपुर के बेना जाबर ईदगाह की है, जहां 22 अप्रैल को हजारों की संख्या में लोग नमाज पढ़ने पहुंचे थे। वह देखिए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर है, मेड इन इंडिया सिट्रोएन C3 एयरक्रॉस अनवील की गई कंपनी की तरफ से। ये एक मिड साइज एसयूवी है। इसमें आपको 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेगा। इस साल 2023 के अंत तक दिसंबर तक ये लॉन्च होने की संभावना है। अच्छा बॉलीवुड से खबर है कि द केरल स्टोरी का ट्रेलर रिलीज हो चुका है, और इस फिल्म में आपको 32,000 लापता महिलाओं के केरल से ISIS तक पहुंचने का पूरा सीन और पूरा मामला दिखाया जाएगा। 5 मई को सिनेमाघरों में ये फिल्म रिलीज होगी। वह देखिए यूपी से बड़ा अपडेट आ रहा है कि अयोध्या में एक साल में 4 करोड़ 23 लाख श्रद्धालु पहुंचे। 52 देशों से 1.25 लाख विदेशी श्रद्धालु भी अयोध्या घूमने आए। 6 साल में पर्यटकों की संख्या में 2.5 गुना बढ़ोतरी हुई है। और वैसे भी अब तो अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहा है उसके बाद टूरिज्म और बढ़ेगा। वैसे देखिए यूपी वाराणसी में भी एक क्रूज का निर्माण कार्य अब शुरू हो चुका है। रामनगर टर्मिनल में यूपी की पहली क्रूज निर्माण इकाई का शुभारंभ किया गया। फ्रेंच तकनीक से इसको बनाई जाएगी। और देखिए उत्तर प्रदेश में 200 करोड़ के छात्रवृत्ति घोटाले में ईडी ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। कोर्ट से 5 दिन की रिमांड भी मंजूर कराई। और यूपी सरकार की कुछ और प्लानिंग देखिए आप। बुलेट ट्रेन सेवा से भी जुड़ेगा मेडिकल डिवाइस पार्क। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिलिंग की हो रही है स्थापना। गौतम बुद्ध नगर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के करीब ये कुछ मेडिकल डिवाइस पार्क को मेट्रो वगैरह से एक्सप्रेसवे से जोड़ने का काम चल रहा है। और देखिए योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक और प्लान बनाया कि यूपी में अब PPP मॉडल पर बनेंगे कीमोथेरेपी क्लिनिक। PPP मॉडल का मतलब होता है दोस्तों पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, यानी कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो आधी पब्लिक की होती हैं, सार्वजनिक होती हैं, और आधी सरकार की हिस्सेदारी होती हैं। तो इस तरह के मॉडल पर कीमोथेरेपी क्लिनिक बनाए जाएंगे जो कि कैंसर मरीजों के लिए बड़े वरदान साबित होंगे। और कैंसर के इलाज के लिए आयुष्मान से भी हॉस्पिटल को जोड़ा जाएगा। आयुष्मान भारत योजना से बलरामपुर के जैसे ही जिला अस्पताल भी तैयार किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में कैंसर रोगियों के लिए योगी सरकार की तरफ से ये बड़ी पहल की जा रही है। वैसे वाराणसी में भी एक
नई सुविधा मिलेगी। कोई रत्न असली है या नकली, इसकी चेकअप पहचान जांच करा पाएंगे आप। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जल्दी इस तरह की रत्नों के गुणवत्ता की जांच की सुविधा शुरू होगी, है ना। और वह देखिए अगली बड़ी खबर, झारखंड राज्य सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें 26 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। SBCL बेचेगी अगले 4 महीने तक शराब, सहायक अध्यापकों को मिलेगा 57,100 रुपए का मानदेय। ये 2 बड़े महत्वपूर्ण फैसले रहे इस बैठक के। कुछ और जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का बड़ा तोहफा दिया और महिलाओं को 1500 रुपए का अलाउंस अलग से देने का ऐलान भी किया है। एक तो हाल ही में आपको बताओगा हिमाचल की सुक्खू सरकार ने DNS अलाउंस यानी महंगाई भत्ते में 3% बढ़ोतरी की घोषणा की थी और अब वहां पेंशनर्स और राज्य कर्मचारियों को 34% महंगाई भत्ता मिलेगा। इसके अलावा हिमाचल राज्य की महिलाओं को 1500 रुपए मंथली अलाउंस भी दिया जाएगा, भत्ता दिया जाएगा। यह आदेश किन किन कर्मचारियों के लिए लागू होगा, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और किस तरह की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए का अलाउंस मिलेगा जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। कुछ और शर्तें आप देख सकते हैं। अच्छा, वह देखिए सरकार की नई पहल नशा मुक्त भारत अभियान की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। आर्ट ऑफ लिविंग के साथ आया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, एक समझौता MOU साइन किया गया। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने आर्ट ऑफ लिविंग के सहयोग से नशा मुक्त भारत अभियान NMBA की शुरुआत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। बड़ी खबर देखिए, सरकार ने इन सेक्टर्स को बड़ा तोहफा दिया। PLI स्कीम के लिए 1874 करोड़ रुपए जारी किए हैं। किन किन सेक्टर के लिए तो देख सकते हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक्स, दूर संचार, फार्मा और खाद्य प्रसंस्करण जैसे 8 क्षेत्रों की अधिकांश कंपनियों ने सरकार की PLI स्कीम में दिलचस्पी भी दिखाई है, तो इन सेक्टर्स को बड़ा फायदा मिलेगा। और दोस्तों अभी तो अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक प्यार भरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लीजिए, क्योंकि रोजाना इसी तरह की काम की महत्वपूर्ण खबरें तुरंत आपको अपने मोबाइल पर मिलती रहेगी। चलिए आपका बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूँ मौसम की खबरों की तरफ। देखिए आप, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की तरफ से कई राज्यों में अगले 4 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। देश के अधिकतर हिस्सों में अगले 4-5 दिन बारिश की संभावना जारी रहेगी। दिल्ली NCR में मौसम ने अचानक से ली करवट, आंधी तूफान और बूंदाबांदी से तापमान में गिरावट आई। मध्य प्रदेश में भी मौसम का मिजाज बिगड़ा। प्रदेश के 10 जिलों में बारिश, ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया हुआ है। और देखिए दिल्ली NCR में तो धूल भरी आंधी भी चली, 70 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच सकती है हवाओं की रफ्तार। और आधे राजस्थान में बारिश और आंधी का अलर्ट भी जारी कर रखा मौसम विभाग ने। कल भी दोपहर बाद बदला मौसम और आज भी 10 से ज्यादा जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया हुआ है। वहीं MP यानी मध्य प्रदेश में देखिए भोपाल, इंदौर सहित 46 जिलों में बदलेगा मौसम, आंधी बारिश के साथ ओले भी गिरेंगे। 4 मई तक SI सिस्टम एक्टिवेट रहेगा। बिहार में भी पटना समेत 10 जिलों में आज भी बारिश हो सकती है। बिजली और ओले गिरने का भी अलर्ट जारी किया है। तो वहीं यूपी के भी 30 जिलों में बारिश की चेतावनी है। वाराणसी में तो कानपुर में अभी अप्रैल में बारिश ने 20 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इतनी ज्यादा बारिश हो रही है। और देखिए झारखंड सरकार ने तो ये भी चेतावनी दी है कि आप बिना काम से घर से बिल्कुल भी बाहर ना निकलें, क्योंकि वज्रपात यानी कि बिजली गिरने को लेकर भी येलो अलर्ट जारी कर रखा है। देखिए उत्तराखंड में कल ही आकाशीय बिजली गिरने से 13 पशुओं की भी मौत हो गई। चरवाहे घटना में बाल बाल बचे। देखिए स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज 28 अप्रैल का अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान कहता है विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, जम्मू कश्मीर में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। तो वहीं सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, अंडमान निकोबार में भी बारिश की संभावना है ना। और चलिए दोस्तों मौसम के बाद आज के कोरोना बुलेटिन भी देख लेते हैं। देखिए लगातार 5वें दिन भारत में कोरोना के एक्टिव केस में गिरावट आई है। आंकड़ा 57,000 तक पहुंच चुका, जो कि राहत की बात है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान 9,355 नए मामले भी सामने आए। और देखिए देश में पिछले 5 दिनों में किस तरह से कोरोना घट रहा बढ़ रहा, इसका एक ग्राफ में चार्ट आंकड़ा भी देख सकते हैं आप। 22 तारीख से लेकर 26 तारीख तक का ये आंकड़ा है। अभी भारत में सक्रिय मामलों की संख्या 57,410 चल रही है। और दिल्ली में तो देखिए एक नया नियम भी लागू कर दिया। रेन बसेरों में अब बेघरों को भोजन नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कोरोना की स्थितियां सामान्य होने पर डूसिब यानी कि दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड की तरफ से ये फैसला लिया गया। अब रेन बसेरों में लोगों को भोजन नहीं मिलेगा दिल्ली में, है ना। वैसे दिल्ली में कोरोना आंकड़ों की बात करें तो देखिए आप 24 घंटों में ही 1040 नए मामले आए, 7 मरीजों की मौत भी हुई। मध्य प्रदेश में 75 नए कोरोना केस मिले। हरियाणा में कोरोना से लगातार दूसरे दिन 2 मौतें हुई। 24 घंटों में 866 नए मामले आए। और देखिए बिहार एम्स पटना में भी एक भर्ती मरीज की कोरोना की वजह से जान चली गई। 24 घंटों में बिहार में 163 नए मामले आए, है ना। और चलिए कोरोना के बाद कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए जेईई एडवांस 2023 के एग्जाम को लेकर 30 अप्रैल से शुरू होंगे एडवांस के लिए रजिस्ट्रेशन। IIT गुवाहाटी जून में कराएगी परीक्षा। और दोस्तों यूपी सरकार की भी नई पहल है। वर्ल्ड स्किल सेंटर युवाओं को बनाएगा हुनरमंद। नौकरी को विदेशी कंपनियों से समझौता करके कोर्स तैयार किए जाएंगे। युवाओं को वैश्विक स्तर पर स्किल्ड बनाने के लिए योगी सरकार की तरफ से ये नई प्लानिंग बनाई जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में भी PEB टेट एग्जाम के लिए एडमिशन कार्ड जारी हो चुके हैं। इस पोर्टल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए राजस्थान में आयुर्वेद विभाग में वैकेंसी निकली हुई है। 45 साल की उम्र तक के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बिहार के छात्रों के लिए भी एक खुशखबरी है। बंगाल संयुक्त प्रवेश परीक्षा देने जाने वाले अभ्यर्थियों के लिए स्पेशल ट्रेन का परिचालन करेगा इंडियन रेलवे। इसको लेकर शेड्यूल भी जारी हो चुका है, जिसकी टाइमिंग वगैरह आप देख सकते हैं, है ना। और चलिए एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए पीएम मोदी की 30 अप्रैल को होने वाले 100वें मन की बात कार्यक्रम को इस बार कहां
पास बनाया जाएगा। और इस मौके पर इंडियन रेलवे ने भी नई पहल की है और इस पहल के तहत रेलों में आपको QR कोड देखने को मिलेंगे, जिनको स्कैन करते ही आप पीएम मोदी के मन की बात को सुन पाएंगे। और वह देखिए अब इस राज्य को भी मिलने जा रही वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, 3 अहम शहर जिससे आपस में जुड़ेंगे। पीएम मोदी खुद इसका उद्घाटन करेंगे, जो कि रेल मंत्रालय द्वारा देश में 17वीं वंदे भारत ट्रेन होगी। हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में ऑलरेडी वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत हो चुकी है और अब इसी कड़ी में उड़ीसा राज्य को भी मोदी सरकार की तरफ से वंदे भारत ट्रेन का तोहफा दिया जाएगा। राज्य में पहली वंदे भारत की शुरुआत अगले महीने मई में होगी। अच्छा, खेल समाचार पर खबर है कि चेन्नई को हराकर टॉप पर पहुंचा राजस्थान। जयपुर में 32 रन से जीता मुकाबला। स्पिनर्स को 5 विकेट और जायसवाल ने 77 रन बनाए। अच्छा, टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस होती जा रही देखिए। अब शराब छुड़ाने के लिए भी शरीर में चिप लगाई जा रही है। चाइना देश में पहली बार इस तरह की चिप का इंस्टॉलेशन किया जाना लोगों के शरीर में, बॉडी में। 36 साल के शख्स की महज 5 मिनट में सर्जरी करके ये चिप सेट कर दी गई है ना। और वह देखिए बड़ी खबर, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार 28 अप्रैल को 18 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित 91 FM ट्रांसमिशन स्टेशनों का उद्घाटन करेंगे। देश में रेडियो कनेक्टिविटी को फिर से बढ़ावा देने के लिए सरकार की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अच्छा, मैं देखिए बरसों पुरानी राढ़ लड़ाई झगड़ा अब खत्म होने जा रहा है। असम के विद्रोही समूह DNLA ने शांति समझौते पर साइन कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह बोले कि अब राज्य में कोई भी आदिवासी उग्रवादी समूह नहीं होगा, है ना। और मैं देखिए बड़ी खबर, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बड़ा ऐलान किया है। स्थानीय निवासियों की सहमति के बाद ही शुरू किया जाएगा महाराष्ट्र के बारसू में रिफाइनरी का काम। अच्छा, कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि शादी का वादा करके सहमति से बनाए गए शारीरिक संबंध रेप के बराबर नहीं माने जाएंगे। एक ऐसे ही मामले की सुनवाई करते हुए कोलकाता उच्च न्यायालय की तरफ से ये फैसला सुनाया गया। जानकारी आप देख सकते हैं ज्यादा इसके बारे में, है ना। और वे देखिए योगी सरकार की कुछ और बड़ी घोषणाएं। काशी और अयोध्या की तरह अब मथुरा में भी होगा भव्य धाम का निर्माण। चुनावी जनसभा में बोले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। और प्रदेश में सरकारी टीचरों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आ गई है। योगी सरकार ने तबादले का मौका दिया है। 28 अप्रैल से यूपी में ट्रांसफर के लिए प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। सरकारी टीचरों के लिए समायोजन वगैरह भी होगा। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, हरियाणा में सोसाइटी की गवर्निंग बॉडी की मीटिंग हुई। विलेज रिसोर्स पर्सन का TAODA 150 रुपए बढ़ा दिया। सोशल ऑडिट इकाई मजबूत करने के लिए भी 3 मेंबर कमेटी बनाने की घोषणा की है हरियाणा की मनोहर लाल खट्टर सरकार ने। अच्छा, राजधानी दिल्ली में भी अब मकान तोड़ने वाली कार्रवाई होगी। दिल्ली के LG ने पुलिस को कुछ सख्त आदेश दिए हैं कि ड्रग की तस्करी इस्तेमाल करने वालों की प्रॉपर्टी सील किए जाए और उसे तोड़ने की प्रक्रिया पर काम किया जाए। मतलब यूपी की तरह अब आपको दिल्ली में भी बुलडोजर चलते दिखेंगे। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में अब बेसिक स्कूलों में बनेंगे किचन गार्ड। उगाई जाएंगी हरी सब्जियां बच्चों को, जिससे पौष्टिक आहार भी मिलेगा। यूपी के अमेठी जिले से ये नई पहल शुरू होने जा रही, जहां 1500 से ज्यादा विद्यालयों में इस योजना को शुरू किया जाएगा। किचन गार्डन बनाए जाएंगे स्कूलों में ही। वहीं यूपी की हेरिटेज सिटी में अक्षरधाम की तरह बनेगा कृष्ण धाम मंदिर। दिल्ली हाट जैसा बाजार भी लगाया जाएगा। यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे इसको भी डेवलपमेंट करने का फैसला किया योगी सरकार ने। और अयोध्या में देखिए नई पहल, कचरे से बनेगा बायोडीजल। 2 साल के पायलट प्रोजेक्ट के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी प्लानिंग से जुड़ने जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी देख सकते हैं आप इसके बारे में। और देखिए मध्य प्रदेश सरकार का फैसला, लाडली बहना योजना में 1 मई को जारी होगी हितग्राहियों की अंतिम सूची। 15 मई तक दावे आपत्ति दर्ज होंगे। अच्छा, किसान भाई लोगों के लिए अच्छी खबर है। जूट पैकेजिंग पर चीनी मिलों को निर्देश दिया सरकार ने। हर महीने 20% अनिवार्य पैकेजिंग की सरकार को रिपोर्ट भी देनी होगी। वह देखिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को मिले 7 नए जज। अब जजों की संख्या बढ़कर 37 हुई। अब भी 16 पद खाली हैं। और बॉम्बे हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए कि मॉल जो होते हैं ना, वो सिर्फ खरीदारी के लिए ही नहीं बल्कि आराम और अन्य मनोरंजक गतिविधियों के लिए भी मॉल का इस्तेमाल हो सकता है। और मध्य प्रदेश में तो देखिए अब ऑनलाइन जैसे आप अप्लाई करोगे, चंद घंटों में आपको नया बिजली कनेक्शन मिल जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार ने चेतावनी जारी की है कि अगर किसी पेयजल योजना के लिए या आंगनबाड़ी व स्कूलों में बिजली कनेक्शन देने में देरी की तो मध्य प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो कंपनियां हैं उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, सिम कार्ड को लेकर एक नया नियम देखिए। अगले महीने से स्पैम कॉल और मैसेज से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ट्राई की तरफ से नया AI फिल्टर लागू करने को कहा गया सभी टेलीकॉम कंपनियों को। यानी 1 मई से आपको इनकमिंग कॉल्स और SMS में ये बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। फालतू के स्पैम कॉल्स वगैरह आपके मोबाइल पर नहीं आएंगे, है ना। तो ये तो एक नियम रहा सिम कार्ड को लेकर। ऐसे ही दोस्तों 10 ऐसे बड़े बदलाव और इंपोर्टेंट न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट की तरफ से लागू किए जा रहे हैं। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो DLS न्यूज के ऊपर जाकर के ये 10 नए नियम का एक कंप्लेंट्स वीडियो मैंने डाल दिया, जरूर देखिएगा। मैं पर्सनली आपको रिकमेंड करना चाहूंगा इस वीडियो के लिए, है ना। अच्छा भाई देखिए, किसान भाई लोगों के लिए मवेशियों, गाय, पशुओं वगैरह में जो लंपी वायरस की बीमारी फैल रही है ना, तो उसको लेकर स्वदेशी वैक्सीन को पशुपालन मंत्रालय ने मंजूरी दे दी है। अब ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया की हरी झंडी का इंतजार है। वह देखिए व्हाट्सएप में आपको जल्दी 10 नए धमाकेदार फीचर्स मिलेंगे। मैसेज एडिटिंग से लेकर वीडियो ड्राइंग टूल भी आपको आने वाले समय में व्हाट्सएप में देखने को मिलेंगे। अच्छा दोस्तों, सभी भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात देखिए आप, अमेरिका में भी अब दिवाली पर छुट्टी की घोषणा कर दी गई है। अमेरिकी राज्य पेंसिल्वेनिया ने अब दिवाली के मौके पर ऑफिशियली मतलब अवकाश की घोषणा कर दी है। देखिए जरा, भारत के सांस्कृतिक और कल्चरल त्योहारों का असर विदेशों में भी देखने को मिल रहा है। वह देखिए 23 मई को ऑफिशियली लॉन्च होगा सिंपल वन स्कूटर, जो कि फुल चार्ज पर 236 किलोमीटर चलेगा। ये ओला और इतर को भी टक्कर मिलेगी, है ना। और देखिए अमेजॉन प्राइम ने 77% तक महंगी की
पीएफ प्लान। अब आपको 1 महीने की मेंबरशिप के लिए 299 रुपए चुकाने होंगे, जो कि पहले 179 ही था चार्ज, है ना। और वह देखिए कल 27 अप्रैल को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही देश में चारों धाम के कपाट खुल चुके हैं। कुछ इलाकों में बर्फबारी के चलते प्रशासन ने तीर्थ यात्रियों से भी अलर्ट रहने को कहा गया है। 9 भाषाओं में एसओपी जारी की गई है। और देखिए अयोध्या में औद्योगिक क्षेत्रों में यूपी सीडा बढ़ाएगी अवस्थापना सुविधाएं, कामगारों के लिए शयन गृह वगैरह भी बनाया जाएगा, है ना। और वह देखिए किंग चार्ल्स की ताजपोशी में तैनात होंगे 6000 सैनिक, युद्ध पोतों से दी जाएगी सलामी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट में भी होगा शामिल। अच्छा बड़ी खबर देखिए हरियाणा के पलवल से अब खाटू श्याम के लिए सीधी आपको बस सेवा मिल जाएगी। हरियाणा रोडवेज की तरफ से पहली बार ये सर्विस शुरू की गई है। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री 215 दिन बाद पटना आएंगे लालू यादव, किडनी ट्रांसप्लांट के बाद पहली बार तेजस्वी के साथ लौटेंगे। दिल्ली में अखिलेश यादव ने की मुलाकात। अच्छा उत्तराखंड में कपाट खुलने के बाद पहली पूजा पीएम मोदी के नाम पर की गई, 20 क्विंटल फूलों से सजाया गया दाम। रेलवे से एक और खबर है दोस्तों, आनंद विहार और सीतामढ़ी के बीच स्पेशल ट्रेन का परिचालन होगा, 20 मई से चलेगी रेलगाड़ी। और देखिए इस बार तो केदारनाथ पर आपको डिजिटल दान की सुविधा भी मिलेगी। पेटीएम, फोन पे, गूगल पे वगैरह किसी से भी क्यूआर स्कैन करके डोनेट कर सकेंगे श्रद्धालु। और देखिए साइंस से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही कि वैज्ञानिकों ने खोज निकाला दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल। पृथ्वी के इतिहास के कई राज इस होल के साथ ही सामने आ सकते हैं, कई राज, है ना। बड़ी खबर देखिए झारखंड में बीसीसीएल के 6 एरिया में बायोमेट्रिक हाजिरी 1 मई से अनिवार्य हो जाएगी। कर्मचारियों में आक्रोश देखा गया इस नियम के लागू होने के बाद। कोयला भवन, बरोरा, ब्लॉक 2, कसमंडा, बस्ता कोला वगैरह यहाँ पर अब कर्मचारियों का वेतन अब एक नई बायोमेट्रिक उपस्थिति के बाद ही बनेगा। दिल्ली में देखिए 28 अप्रैल से मरम्मत कार्यों के चलते बंद होगा बारलापुर नाला ब्रिज, वैकल्पिक मार्गों के एडवाइजरी जारी की। और हाँ दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कोई 2 ऐसे जीवों के नाम जो शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। आज मैं आपको कमेंट नहीं देने वाला हूँ, आपको लिखना है 2 ऐसे जीवों का नाम इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आप ऐसी ही काम की महत्वपूर्ण खबरें रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।